गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी श्लोक के साथ मैं इस विश्व के सभी शिक्षकों के सम्मान में नतमस्तक करता हूँ। आखिर कौन है शिक्षक? शिक्षक वो हैं जिनके ज्ञान और निरंतर प्रयासों से ही मैं, आप, हम सब कुछ कह पाने में, कुछ कर पाने में सक्षम हुए हैं। अपनी प्रतिभाओं को विश्व के समक्ष रख पाने के लिए सक्षम हुए हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके पहले गुरु उसके माता पिता और उसके गुरुजन होते हैं, जो उनके बच्चों और विद्यार्थियों की भावनाओं को समझते हुए उनके व्यक्तित्व का ऐसा निर्माण करते हैं जिससे वे बच्चे आने वाले समय में जीवन के हर पथ पर हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सफलता के नए शिखर को छू सकें। मैंने कहीं सुना था और मेरा यह अटूट विश्वास भी है कि कोई भी शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण सदैव उसकी कोख में पलते हैं। वो अपने विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता होता है। इसीलिए मुझे बचपन का वो दोहा याद आता है जो हिंदी की टीचर अपनी क्लास में हमें पढ़ाती थी। शायद उस उम्र में इस दोहे की महत्वता, या ये कहूँ कि शिक्षक के विषय में ये विचार उत्पन्न नहीं हुए थे, लेकिन आज वर्तमान स्थिति में मैं ये मान सकता हूँ और ये समझ सकता हूँ कि इस दोहे की क्या महत्वता है। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। मेरे समक्ष गुरु भी हैं, गोविंद भी हैं। मैं समझ नहीं पा रहा किसका सम्मान करूं। पहले मैं अपने गुरु का सम्मान करूंगा, क्योंकि वो ही हैं जिन्होंने गोविंद तक जाने का मार्ग मुझे दिखलाया। ऐसे सच्चे पथ प्रदर्शक गुरुओं को हमारा प्रणाम। तो दोस्तों, एग्जाम हिट परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और ज्ञान के समंदर में गोते लगाते हुए हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला को। लेकिन दोस्तों, आज जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो किसी विषय से जुड़े हुए नहीं होंगे, बल्कि हमें हर विषय में पारंगत बनाने वाले उस शिक्षक के दिवस से जुड़े होंगे जिसे हम शिक्षक दिवस कहते हैं। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए शुरुआत करते हैं अपने महत्वपूर्ण तथ्यों की। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि जो शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है, वो हम सिर्फ भारतीय ही मनाते हैं अपने टीचर्स के लिए, बट ऐसा नहीं है। उसका रीज़न है, जब हम बात करते हैं शिक्षक की, तो दोस्तों शिक्षक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर हम मानव की बात करें तो आज उसने पूरे पर्यावरण में जितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं जो उसके जीवन स्तर को निरंतर ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, उनका भरपूर उपयोग किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानव को संसाधन बनाने में किसका सबसे बड़ा योगदान है? वो होता है एक शिक्षक, जो आपको मानव से मानव संसाधन में परिवर्तित करता है। उसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के दिवस, शिक्षक दिवस के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों को जानेंगे। पहली बात तो, शिक्षक दिवस सिर्फ भारत में नहीं मनाया जाता, अपितु कई देशों में मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को यूनेस्को द्वारा 1994 से 5 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। चीन में शिक्षक दिवस की शुरुआत 1931 में नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुई, जिसे वहां की सरकार से स्वीकृति 1932 में मिली, और 1939 में कन्फ्यूशियस के जन्म दिवस 27 अगस्त को शिक्षक दिवस घोषित किया गया। लेकिन 1951 की घोषणा के बाद इसे वापस ले लिया गया। रूस में यह दिन 1965 से 1994 तक अक्टूबर महीने के पहले रविवार को मनाया जाता रहा। 1994 से विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को ही मनाया जाने लगा। अमेरिका में यह दिन मई के
पहले पूरे सप्ताह के मंगलवार को घोषित किया गया। पूरे सप्ताह मतलब जो भी मई का पहला ऐसा सप्ताह आएगा जिसमें कंप्लीट 7 दिन होंगे, उसके पहले मंगलवार को घोषित किया गया। थाईलैंड में यह दिन हर वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाता है। ईरान में यह दिन वहां के प्रोफेसर अयातुल्लाह मोर्टेजा की हत्या के बाद उनकी याद में 2 मई को मनाया जाता है। तुर्की में इसे 24 जून को मनाया जाता है। मलेशिया में इसे 16 मई को मनाया जाता है। वहां इसे खास दिन के रूप में हरि गुरु कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टीचर डे से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये फैक्ट्स और हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। जाते जाते मुझे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके जन्म दिवस पर इस दिन को मनाया जाता है भारत में, उनके कुछ विचार याद आते हैं। वे कहते थे कि शिक्षक के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के और वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।